हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवोटेड न्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो सबसे पहले आप सबको हर नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। तो आज है फर्स्ट डे, तो अभी मैं नहाकर बस कपड़े ही मुझे चेंज करना है। पहले माता की सारी प्रिपरेशन कर लूँगी, सब चीज़ें लगा लूँगी। तो मंदिर वगैरह मैंने कल ही शाम को साफ़ कर दिया था और लभी ने मेरी मदद कर दी थी। चौकी वौकी सब कुछ कर लूँगी, बस चेंज कर लूँगी। इसके बाद माता की चौकी लगाएंगे। और जब नवरात्रि आते नहीं तो लगता है नवरात्रि आने वाली है, ये करना है वो करना है। लेकिन नवरात्रि आते आते कैसी सब चीज़ें होने लगती हैं। इतनी सुबह से रौनक लग जाती घर में, साफ़ सफाई लोगों घर होने लगती है, बिना नहाए लोग इधर से उधर से फ्लावर लाने लगते हैं। तो ये सब, और शादी के बाद ये मेरी साथ फर्स्ट या सेकेंड नवरात्रि है अपने घर में। तो लेट्स सी। फिर मैं जल्दी से मंदिर में गई और मैंने सोचा पहले पूजा की थाली और फूल प्रसाद श्रृंगार का सामान सब कुछ एक जगह कर लूँगी। इसके बाद ही मैं चेंज करूँगी, और क्योंकि इस चेंज करने के बाद फिर मैं चौकी लगाऊँगी, पूजा करूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने लड्डू गोपाल को लवी ने ये नहला दिया था। और भोग वगैरह तो यही था कि पहले आरती और ये सब हो जाएगा तो एक साथ लड्डू गोपाल का भोग और माता रानी का भोग लगाएंगे। पहले माता रानी की पूरी पूजा करेंगे, लेकिन फिर लास्ट में मम्मी ने बोला कि नहीं, भगवान जी को भी नए कपड़े पहनाना है। तो फिर मैंने बाद में उनको नए कपड़े पहना दिए थे चेंज करने के बाद में। सारे भगवान जी को कपड़े पहना दिए, इसके बाद पूजा करूँगी, स्थापना करूँगी। क्योंकि आज तो सबसे नहीं खाएंगे, ये लोग की तबीयत नहीं सही है तो वो फास्ट नहीं है। इस वजह से आज भगवान जी को नहला दिया था लगी, लेकिन कपड़े चेंज करना था। ये था कि आज तो रात नए कपड़े होना चाहिए। तो जैसा भगवान जी सेम जैसा कलर, ये भी क्यूट सी ड्रेस है। कलश स्थापना और माता रानी को मैंने कपड़े वपड़े पहना दिया था। और यहाँ पर मैं उनका श्रृंगार कर रही थी, क्योंकि जो 16 श्रृंगार लाते हैं उसके ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता 16 श्रृंगार 5-7 हो, लेकिन इस बार मुझसे हो गया था। मैं पूरा 16 श्रृंगार लेकर आई थी, तो वही माता रानी को मैंने चढ़ाया। फिर इसके बाद आरती करूँगी, पूजा करूँगी, दुर्गा चालीसा करूँगी। और एक मेरी छोटी सी आदत है, ये मेरे घर वालों किसी को भी नहीं पता है, जब मैं यहाँ भी रहती हूँ या वहाँ भी मतलब वहाँ भी मैंने किया, तो मेरे से हो पाता है कि मैं 5 या 2 मैं रोज़ भजन करती हूँ। भजन क्या, देवी गीत जो होते हैं माता रानी के, वो भी मैं करती हूँ। और आरती के बाद मैं थोड़ी देर बैठकर ये भजन ही करती हूँ। यहाँ भी मेरी आदत है, यहाँ पर भी मैं करती हूँ। जब भी मैं कानपुर में भी होती हूँ वहाँ भी सब जगह मैं करती हूँ कि एटलीस्ट 2 तो हो जाए। ये किसी को मेरा हिडन टैलेंट है, क्योंकि मेरे घर वालों को तो बिलीव भी नहीं होगा, लेकिन मैं करती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर ऐसे टाइम भी नहीं मिलता, और कम से कम नवरात्र में तो इतना बनता है और मेरे से हो भी पाता है। मैं जैसे श्रावण के सोमवार में 108 माला करना, ये सब थोड़ा थोड़ा रहता है मेरा। तो यहाँ पर वही, और फिर मैंने एक बैठकर एक फिर भगवान जी के सामने ऐसे भजन कर लिया। मैंने कहा नवरात्रे ऐसे 5-7 लोग, पहले तो लोग ढोलक बजाकर ऐसे सब करते थे, लेकिन अब तो ये सब नहीं है, तो फिर ये कर लिया था। और यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर है, सच में बहुत अच्छा। पूजा करने से एक पॉजिटिव वाइब्स तो आती है घर में, ये तो बात माननी ही पड़ेगी आप सबको। ऐसा लग रहा है काफी दिन हम मंदिर पर बैठे रहे। जब नवरात्रि आते हैं तो सुबह से ही पहले लगता है नवरात्र आ रहे हैं। जिस दिन होता है बहुत, हमारी आरती हो चुकी, पूजा हो चुकी है। अब हम लोग अपने लिए कुछ चाय बनाएंगे, कुछ करेंगे, खाना कुछ बनाएंगे। मंदिर में आज इतना सुकून वाली आने लग रहा है, काफी दिन हम लोग बैठे रहे, इतना शांत, सब बहुत अच्छा लगा। पूरे घर में रौनक सी आ जाती है। तो आप सबको मेरी तरफ से बन सकें हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो मच। नहीं था, हम दोनों ने ही फास्ट रखा है, मैंने और लवी ने। तो आज हम लोगों ने ही ठाकुर जी की सेवा की है। तो इस सुंदर सा ये नज़ारा आता है। सुबह शाम मम्मी मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देती है, बहुत पूजा करती है। उनका भोग लग चुका है, मम्मी अपना राधे राधे का भजन करेगी आके।
और ये है हमारे राम लाला जी महाराज है, वहाँ पर मम्मी वहाँ पर भी गई थी दर्शन करने, तो वहीं से वो लाई थी। और ये तो आप सब जानते हैं वैष्णो माता हो गई, ये रतनगढ़ वाली मैया हो गई, ये ओरछा हमारे यहाँ सब बहुत ओरछा और दतिया महारानी बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये है हमारा सुंदर सा पूरा एक मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ये जो जगह है ये स्पेशली पूजा के लिए बनाई गई थी कि जो भी आए तो अपना पर्दा डाल के कुछ देर यहाँ पे बैठे अच्छे से वो करें। और यहाँ पे इसलिए ये पापा की मेरी फ़ोटो आपको दिखेगी नहीं ऐसे, और ये इसलिए रखी क्योंकि पूजा के साथ ये नहीं रखी जाती, पंडित जी ने बताया, तो ये वहाँ पे ये रहता है इनका। तो यहाँ पे देखो मम्मी टाइम लेती है, भोग लगाती है, सब कुछ करती है। और यहाँ पे हम लोगों ने किया है घट स्थापना। हमारा ये जो पूजा का घर है काफ़ी स्पेसियस है, तो सब अच्छे से हो जाता है, यहाँ झांकी सजाना सब कुछ अच्छे से करना तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो ये है आज की हमारी प्यारी सी माता रानी, आप सब देखिए बहुत सुकून लगता है। मैं तो शादी के बाद शायद मेरा फर्स्ट या सेकेंड टाइम है, आई थिंक सेकेंड टाइम ही है, और हम लोगों ने यहाँ पे पूजा की। तो हैप्पी नवरात्रि आप लोगों को। आप सबको मेरा मंदिर और मेरा घर कैसा लगे जरूर बताना। मेरी पूजा मेरी माता रानी कैसी लग रही थी, कल मैंने ये सब उनके लिए खरीदा था। तो जय माँ। पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे। पहले हम लोगों ने चाय बनाकर मैंने बनाई थी और हम दोनों ने मतलब बीन्स हमने और लबी ने पी ली थी, और फिर फ्रूट्स कट किए थे। तो यही हम लबी, वैसे मम्मी का तो फास्ट नहीं था लेकिन हम लोग उनको ले लेते कि मम्मी यहाँ पे आओ। वैसे वो उनकी तबीयत इस टाइम अच्छी नहीं है तो वो अपने कमरे में लेट जाती हैं, लेकिन मैं उनको ज़बरदस्ती बुलाती हूँ कि नहीं मेरे साथ बैठे। उनको ऐसे हो जाता है, इस एज में आने के बाद में हार्मोन्स इतने इनबैलेंस हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी टेंशन लेने लगता। वही इनके साथ होता है, और मैं उनको मस्ती मजाक में कहती रहती हूँ कि आप बूढ़ी हो गए वैसे करते, लेकिन नहीं होता है। वैसे भी उनका भी ऑपरेशन हो रखा है तो उनको भी वो भी एक पेन होता है, जो ऑपरेशन एनेस्थीसिया होता है वो तो होल लाइफ के लिए जिसका लगता है तो उसको पता होता है। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे फलाहारी, और हम लोग कर ही रहे थे। फिर इसके बाद आ गई थी पारुल, क्योंकि वो भी पूजा कर रही थी, और वहाँ पर आए थे पंडित जी। इसने फ़ोन किया था लेकिन मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम किन्नू मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, क्योंकि पूजा करने में तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम लग जाता है। तो फिर वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा था, तो फिर हमने उसको थोड़ा देर टाइम पेयर किया। किन्नू गया घूमने, वापस आ गया क्या किया भैया का, तोड़ दिया क्या तोड़ा बेटा, ले लो ये लाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? उतर गए आप? बेट पे बैठ जाओ। आ जाओ भैया, ये ले लो। नहीं बैठना आपको, ना बैठो, जाओ लो बनाओ। अब बना देखा फोटो सेशन होने तो हमारे पहले लभी काटो। अक्षर क्या खाया तुमने? बनाना और बनाना खाया ये बंद। पंडित जी आए थे? हाँ पंडित कितने देर रुके थे? 10 मिनट? हाँ इससे नहीं तो ज़्यादा रुके थे 15। अच्छा तुम्हारा सारा सामान लगाओ और बस पंडित जी आए। पंडित जी ने घट स्थापित कर चलो अंदर चलो ना आती आ जाएगा थोड़ा आती हो ओ लो बाबू 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 आती हम लोगों ने अमन कर लिया खुद ही। अच्छा क्योंकि पाठ करना था ना, पाठ करना था ना, तो पंडित जी जल्दी में भी थे। अच्छा हम कैसे चुनावी कर लेते हैं। आती यार 200 रुपये क्या कर रहे बेटा? अच्छा सबका एक ही तरीका होता है कि किसी तरह मुझे वो साबुन मिल जाए तो मैं खेलता रहूं। अच्छा मैं बताऊं इसमें कौन है? कितना मस्ती में खेलता है किन्नू यहाँ। इसमें तो किन्नू है। आओ, ये किसका घर है? किसने बनाया तुम्हारा घर? दोनों ने बनाया। अच्छा बनाया। अब आप यहीं रहेंगे क्या? हाँ क्यों हाँ अभी लेकिन क्यों रहोगे यहाँ? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, तो
तो फिर आपको अपने कानपुर नहीं जाना है? नाम तो नानी के घर में रहना है? हम्म अच्छा, अरे वाह। वाह किन्नू, सुबह हो गई ये किसने घर बनाया बेटा? गिनोनी अच्छा, और यहाँ क्या क्या रखो? यहाँ किन्नू अपने भाइयों के साथ इतना एंजॉय करता है, इतना खुश रहता है, मैं उसको देख कर ही खुश रहती हूँ। ये सोचो सुबह पहले अकेले ही चला जाता भाभी के घर में, ध्रुव के साथ तो इतना अच्छा बॉन्ड है, लेकिन बच्चे भी उसको बहुत प्यार से खिलाते हैं और वो सबके साथ अच्छे से खेलता है। यहाँ वो घर बना रहा था, मम्मी की दो ये चारपाई पड़ी उसके बीच में उसने घर बना के रखा है कि बच्चे सुबह स्कूल लाएंगे, कुकिंग करती है मम्मा, जो प्रोसेस वो हम लोगों के साथ देखता है वही वो वहाँ पर कर रहा था कि स्कूल से आने के बाद में क्या करते हैं। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ वो कम से कम इनहेंस तो बच्चों के साथ अच्छे से खेलता तो है, इवन हर टाइम ये सब उसके साथ रहते तो बहुत। बज रहा है शाम के 6 और हम लोग जा रहे हैं विमल भैया के यहाँ और हमने ये बर्थडे वाला सूट पहना, कैसा लगा बताना। और आज उनके यहाँ है गृह प्रवेश, उनको नया फ्लैट अलॉट। पुष्पा नहीं देखेंगे। एक्चुअली विमल भैया का प्रमोशन हुआ तो उनको 2 BHK फ्लैट से 4 BHK फ्लैट अलॉट हुआ था। तो यहाँ अकबरपुर में ये उनका मेडिकल कॉलेज है, तो फिर हम लोग वहीं फ्लैट पर उनके जा रहे थे, उन्होंने हवन पूजा वगैरह रखा था। तो फिर हम और ये लवी किन्नू चल दिए थे वहाँ फ्लैट में पहुँचकर वैसे अच्छा नहीं लगता तो कोई वीडियो तो हम लोगों ने बनाया नहीं था। तो अगर आप सबको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, थैंक यू सो मच। जी 2 दिन से तो 1 घंटे तक